नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने आते हैं और वह बहुत ही ऑफिशियल और ऑथेंटिक होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती रहे तो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर देंगे। और दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि देखिए, वैसे तो अब आज आयोग में हाफ डे ही काम हुआ है और जिसके चलते जो है अब छुट्टी हो गई हैं और मंगलवार के बाद जो है काम आयोग में शुरू होगा, क्योंकि होली की छुट्टी है। और सभी दोस्तों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, अब जैसे तुम्हें पता है, आयोग में अब होली के बाद ही जो है काम शुरू होगा, परंतु किन चीज़ों पर काम होगा, वह कौन से अपकमिंग रिजल्ट हैं, किन किन भर्तियों पर काम चल रहा है और किन भर्तियों के बाद जो है किसको प्राथमिकता दी जाएगी, सब पर हम बात करने वाले हैं। परंतु क्योंकि काफ़ी समय से आप लोग बहुत परेशान थे कि सर कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही कि इस भर्ती के बारे में, तो देखिए ऐसा होता है कि कई बार जब काम बहुत ज़्यादा चलता हुआ होता है आयोग में, तो जो है एक से दो भर्तियों की चीज़ों को जो है ना एक साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पर आपको दिया है, देखिए रिजल्ट कैसे अपकमिंग। तो देखिए, हम जो बात करेंगे वो जेईई 2018 के बारे में बात करेंगे, रिजल्ट के बारे में। ठीक है, वहीं पर बात करेंगे वन दरोगा के बारे में। ठीक है, वहीं बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, इसके बारे में। और बीडीओ, डीवी एंड सेकंड लिस्ट के बारे में, अपडेट के बारे में बात करेंगे। वहीं पर मुख्य सेविका रिजल्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो देखिए कहने की बात तो यह है कि इसके ऊपर काफ़ी लंबे समय से काम चल रहा है, जेईई 2018 के रिजल्ट के ऊपर। और जेईई 2018 के रिजल्ट पर जो है काफ़ी बच्चों को पैनिक भी होना पड़ा है, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है, इसका रिजल्ट जनवरी में आना था। इसका रिजल्ट जो है वो कब आना था, जनवरी में, परंतु अभी तक ये रिजल्ट आया नहीं है। जबकि देखा जाए तो जेईई की न्यू वैकेंसी जो है, जेईई 2024 की जो है वैकेंसी आ चुकी हैं, जबकि अभी इसका पुराना रिजल्ट जारी नहीं किया है। वहीं पर फॉरेस्ट गार्ड में, यानी कि वन दरोगा की बात अगर हम करें तो 709 पदों पर ये वैकेंसी थी। 709 पदों वैकेंसी, ये भी बहुत लंबे समय से वैकेंसी जो है फंसी पड़ी है। वहीं पर फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी काफ़ी लंबे समय से फंसी हुई है, यानी कि 2019 से वैकेंसी जो है ये भी फंस रही है। 2019 से वैकेंसी फॉरेस्ट गार्ड की फंस रही है। और अगर बात करें डीबी, यानी कि इसके वीडियो के डीबी और सेकंड लिस्ट के अपडेट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो डीबी और सेकंड लिस्ट के ऊपर क्या काम चल रहा है। सेकंड लिस्ट में अगर इसका सूचित कर रहे हैं, बच्चों को नॉमिनेशन स्कोर से बना रहे हैं, तो या तो बहुत सारे ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, बहुत बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं। अगर नहीं करते हैं तो ये बच्चे डीबी के लिए बहुत कम हैं, ये बच्चे डीबी के लिए बहुत कम हैं, क्योंकि 2 गुना बच्चे ही लिए गए हैं। तो अब और बच्चे जो हैं वो कोर्ट जाने के लिए उत्सुक हो रहे थे, तो इस वजह से जो है आयोग ने आश्वासन दिया कि आपके लिए हम सेकंड लिस्ट लेकर आएंगे। और वो लिस्ट कितने की होगी, वो 1300 प्लस बच्चों की होगी, जिस पर हम तैयारी कर रहे हैं। ये बात बताई गई, ना तो अभी ये पता कि वो तैयार हो गई है, ना ये कि किस दिन आएगी। बस जब भी आप मालूम करोगे यही बताया जाएगा कि हम उसकी तैयारी कर रहे हैं सेकंड लिस्ट की। आपकी सेकंड लिस्ट आ जाएगी, आपके साथ जो आपका रिजल्ट हुआ है वो ठीक है, हम उसमें जो भी चीज़ होगी उसको एक बार देख लेंगे। इससे ज़्यादा कोई बात नहीं होती है। अगर आप लगता हो कि आपको बैठाकर आपसे पूछेंगे चाय लोगे क्या, कॉफ़ी पियोगे क्या, आइए भाई साहब तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो यार, बताओ तुम्हारी क्वेरी क्या क्या है, ऐसा अगर सचिव साहब कहें तुमसे कि आ जाइए बैठ के बताइए क्या दिक्कत है, नो बाबूजी हमारा जो है 1 नंबर ज़्यादा था मेरिट से, फिर भी हमें नहीं निकाला, मतलब हमें भी निकाल दिया, तो वो तुमसे कहेंगे अरे तुमने इतनी छोटी सी बात करी है, चलो भाई इनका नाम लिस्ट में चढ़ाओ। ऐसा अगर तुम सोच रहे हो तो वो बहुत गलत सोच रहे हो। ठीक है, ऐसा अगर तुम सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये तो आपको जब भी आयोग जाओगे तो आपको फिलहाल में दर्शन हो जाए ये बहुत है। ठीक है, हाँ ये है कि जब बात करते हैं तो ये होता है कि डीबी शेड्यूल बन रहा है और डीबी सेकंड लिस्ट की तैयारी चल रही है। बस 2 शब्द, 2 ही बातें, इससे ज़्यादा कोई बात ना सुनने मिलेगी ना कुछ। आप 1 कैंडिडेट चले जाओ, 2 कैंडिडेट चले जाओ, 3 कैंडिडेट चले जाओ, जो आयोग गए होंगे उनको पता है, जो वहाँ बात करते होंगे उन्हें पता है। एक ही बात कही जाएगी, डीबी शेड्यूल बन रहा है, पहली बात ये कही जाएगी। दूसरी बात, सेकंड लिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, काम जारी है। बस तीसरा शब्द नहीं बोला जाएगा। जो बच्चे गए होंगे आयोग में उन्हें पता होगा, बिल्कुल पता होगा। ठीक है, और जो नहीं गए होंगे, जो बिस्तर में बैठकर, घर में बैठकर लंबे लंबे कमेंट्स करते हैं, लंबे लंबी बातें मारते हैं ना, उनको तो ऐसा लग रहा होगा अरे भाई केवल वीडियो के ऊपर ये आयोग टिका हुआ। भाई इतनी भर्तियां हैं अभी जिनमें आयोग काम कर रहा है। अब वहीं पर मुख्य सेविका का जो अपडेट है वो बहुत पेचीदा होता चला जा रहा है। वो पेचीदा इसलिए होता चला जा रहा है कि हर बार उम्मीद जताते हैं कि रिजल्ट अब आएगा, रिजल्ट अब आएगा, परंतु रिजल्ट की बात जो है वो रिजल्ट की बात जो है डिले हो रही है। कब, यानी कैसा मान के चलिए, पहले जब रिजल्ट के बारे में पूछा तो कब पूछा गया, मार्च के लास्ट वीक में।
अब अगर बात करोगे तो अब बताया जाएगा सेकेंड वीक। अब सेकेंड वीक किसका? अप्रैल का। अब बताया जाएगा अप्रैल का सेकेंड वीक। ठीक है बच्चा, अब जो बताया जाएगा अप्रैल का सेकेंड वीक बताया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी यहाँ पर प्रबल जो दावेदारी है, वो जो प्रबल दावेदारी है वो किस चीज़ की है। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि प्रबल दावेदारी जो है वो किस चीज़ की है, तो प्रबल दावेदारी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वह आपकी जेई 2018। ठीक है, इस पर काम कंप्लीट सा हो गया है। फॉरेस्ट गार्ड पर काम कंप्लीट से ही हो चुका है। वन दरोगा पर काम कंप्लीट सा हो चुका है। अभी थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा इन दो में। मुख्य सेविका बता दिया गया है। मुख्य सेविका कब? अब अप्रैल का सेकंड से थर्ड वीक आपको बताया जा रहा है। सेकंड से थर्ड वीक बताया जा रहा है, रिजल्ट दे देंगे। और आयोग से एक और सुनने में मिला, आश्वासन दिया गया कि आपकी भर्ती पे चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपकी भर्ती में चाहे कुछ भी हो रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है कि स्टे लग रहा हो, स्टे हट रहा हो, परंतु हम आपका जो है रिजल्ट पर काम कर रहे हैं। और जबकि कुछ समय पहले जब आयोग में पूछा गया था तो आयोग ने कहा था कि तुम्हारा रिजल्ट बिल्कुल तैयार है। तो अब इस बात से तुम खुद पता लगा लीजिए कि आयोग क्या कर रहा है। आश्वासन ही तो दिया जा रहा। अब आप लोग इतनी बढ़ चढ़ के बात करते हो, हम भी तो एक ही बार तो जानकारी ले सकते हैं। मान लीजिए अगर जानकारी तुम बोलते रहो जानकारी दोगे, जब तक जानकारी हमें आयोग से मिलेगी नहीं या हम जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे नहीं, तो बीच में ऐसे कैसे बता दें आपको। ठीक है, तो वहीं पर अगर बात करें तो देखिए ये चीज़ें हैं जिन पर होली के बाद काम चलने वाला है। जेई 2018 रिजल्ट पर, ठीक है, वन दरोगा, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, वहीं पर वीडियो डीबी सेकेंड लिस्ट पर इस पर काम चलने वाला है और मुख्य सेविका पर काम चलने वाला। एक और थोड़ा सुनने में आ रहा है, वो क्या है? एएसओ के ऊपर भी काम चल रहा है, इसके ऊपर भी काम चल रहा है। देखो इनमें से किसको प्राथमिकता आयोग देता है होली के बाद, क्योंकि अब भाई देखिए 30 त्योहार सबके होते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी जो काम कर रहे हैं वो भी वर्कर ही हैं। ठीक है, तो उनका भी परिवार है, तो इस वजह से अब जो है देखते हैं होली के बाद प्राथमिकता किसको दी जाती है। प्राथमिकता किसको दी जाती है? ठीक है, प्राथमिकता किसको दी जाती है, ये बात बस दिमाग में रखो। बट जितने भी इस भर्ती के अंतर्गत आते हैं ये रिजल्ट है सारे। ठीक है, अब जितनी भी अपकमिंग वैकेंसी होंगी उसकी एकदम मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, किन किन का अधियाचन पहुँच चुका है आयोग के पास, और आयोग कब कब मंशा कर रहा है आपके नोटिफिकेशन देने का, कब मंशा कर रहा है आयोग नोटिफिकेशन देने का, और कितनी वैकेंसियों के किन किन विभाग से अधियाचन पहुंच चुके हैं। तो इसमें 1-2 दिन लग सकता है, क्योंकि सभी लोग जब छुट्टी आएंगे मिलकर बैठकर बात होगी, जब बात करेंगे अच्छे से कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा लग सकता है। 1-2 दिन में हम आपको अवगत करा देंगे किन किन का अधियाचन पहुँच चुके हैं, किन के नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैं बिजी होता हूँ और मुझे भी कोई फ़ोन करता है, मैं पूछता हूँ हाँ भी कुछ ऐसा है, तो मैं कहता हूँ अगर पता भी होगा, अरे यार बाद में बात करना, मेरे को पता नहीं है अभी। ठीक है, मैं ऐसा कहता हूँ क्योंकि मैं काम में बिजी होऊंगा। तो कई बार ऐसा होता है जब मैं फ्री माइंड या कोई भी आदमी फ्री माइंड होता है तो जब बैठ कर अच्छे से बात हो सकती है। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आप चाहते हो यूपी ट्रिपल एस से जुड़ी सारे अपडेट, तो इनको जो दी गई है, देखिए इनको ये तो है काम चल रहा है इन पर, परंतु इनमें से किसको प्राथमिकता दी जाए, पहले सबसे पहले किसको सामने रखा जाए, इस चीज़ का पता चलेगा वो होली के बाद ही चलेगा। इसलिए आप ज़्यादा पैनिक ना हो, अच्छे से त्यौहार मनाओ। ठीक है, अच्छे से त्यौहार मनाओ। ठीक है बच्चा, फिर क्योंकि देखिए ऐसा होता है ये जो काम चल ही रहा है, अब ज़्यादा तनाव में रहोगे, डिप्रेशन में हो, तो आपके तनाव डिप्रेशन से यहाँ कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जो लोग इस पर काम कर रहे हैं वो तो अपना त्यौहार ठीक मना लेंगे। क्यों आप सोच कर अपने मतलब त्यौहार बेकार करोगे। ठीक है, इसलिए पहले अपने परिवार को समय दो और अच्छे से त्यौहार मनाओ। उसके बाद जैसे भी आयोग में होगा वो जल्द से जल्द जो है होली के बाद आपको पता चल जाएगा किसका पहले प्राथमिकता किसको दी जाएगी। ठीक है बच्चा, तो अगर आप भी चाहते हैं यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सारे अपडेट और आपको सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो सेशन को कर देंगे शेयर और चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर देंगे। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।